गंगा दशहरा यानी माँ गंगा के स्वर्ग से धरती पर आने का दिन। आज जिस गंगा नदी के दर्शन हमें बड़े ही सरलता से हो जाते हैं, उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाना इतना आसान नहीं था। जब तीन तीन पीढ़ियों ने अपना पूरा जीवन कठिन तपस्या में लगा दिया, तब कहीं जाकर माँ गंगा का स्वर्ग से धरती पर आगमन हुआ। गंगा नदी को सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि जीवनदायिनी भी कहा जाता है। कहते हैं गंगा में लगाई एक डुबकी भी इंसान के भाग्य को बदल सकती है। आज हम जानते हैं कि आखिर माँ गंगा का अवतरण कैसे हुआ और क्यों सदियों से लोग इनकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा के अवतरण की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे गंगा माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कथा के श्रवण से माँ गंगा सभी प्रकार के पापों को हर लेती हैं। तो आइए सुनते हैं सभी कष्टों को दूर करने वाली माँ गंगा के अवतरण की पौराणिक कथा। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। दशहरा के पर्व को हिंदू वैदिक पंचांग में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को मात्र एक नदी नहीं माना जाता, बल्कि इसको माता की तरह पूजा जाता है। माता गंगा को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा जी का जन्म भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में इकट्ठा कर लिया, जिससे माँ गंगा का जन्म हुआ। इस तरह गंगा का जन्म विष्णु जी के चरणों से हुआ, इसीलिए उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। यह तो माँ गंगा जी के जन्म की कहानी है। अब जानते हैं कि माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर कैसे आई। यह तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ ने ही गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारा था, जिसके लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। लेकिन उनसे पहले उन्हीं के वंश के राजा सगर, राजा अंशुमन और राजा दिलीप ने भी गंगा जी को धरती पर लाने के लिए हजारों सालों तक घोर तपस्या की थी। लेकिन अंत में भागीरथ की तपस्या सफल हुई और वह माँ गंगा को धरती पर उतारने में सफल हुए। भगवान राम के ही एक पूर्वज थे राजा सगर। राजा सगर को एक दैवीय शक्ति से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, इसीलिए उन्हें इस बात का पता नहीं चल पाया। वहीं घोड़े की खोज में राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जहां घोड़ा बंधा हुआ था। राजा सगर के पुत्रों को लगा कि उनका घोड़ा कपिल मुनि ने ही चुराया है। यह सोचकर उन सभी ने गुस्से में आकर मुनि पर आक्रमण कर दिया, जिससे कपिल मुनि की आंखें खुल गईं और उन्होंने राजा सगर के पुत्रों को गुस्से से देखा, जिससे सभी 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। राजा सगर के पौत्र अंशुमान बच गए और फिर उन्होंने कपिल मुनि के पास जाकर क्षमा मांगी और अपने चाचाओं की आत्मा की शांति का उपाय पूछा, जिस पर मुनि ने कहा कि अगर पवित्र गंगा का जल उनके चाचाओं पर पड़ेगा तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इसके लिए पहले राजा सगर, फिर राजा अंशुमान और फिर राजा अंशुमान के पुत्र दिलीप, इन सभी ने कठिन तपस्या कर माँ गंगा को प्रसन्न करने की कोशिश की।
लेकिन वे सभी सफल नहीं हुए और अपने प्राण त्याग दिए। तब राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने प्रतिज्ञा की कि वे गंगा को धरती पर जरूर लाएंगे। आखिरकार भागीरथ ने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि क्या वह गंगा के भार और वेग को संभाल पाएगी? ब्रह्मा जी ने भागीरथ को बताया कि गंगा की बहुत तेज रफ्तार और उसके भार को सहन करने की शक्ति केवल भगवान शिव में ही है, इसीलिए उन्हें इसके लिए भगवान शिव से मदद मांगनी होगी। फिर क्या था, भागीरथ ने भगवान शिव को भी प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या शुरू कर दी और आखिरकार उन्हें भी प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव अपनी जटाओं को फैलाकर खड़े हो गए और तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए छोड़ दिया। गंगा जी बेहद तेज रफ्तार से धरती पर उतरने लगी। कहते हैं कि तब गंगा जी को अहंकार आ गया था और उन्होंने सोचा कि भला कौन है जो मेरे वेग को सहन कर सके। गंगा जी ने यह तय किया कि वह अपनी पूरी रफ्तार से पृथ्वी पर गिरेंगी और सब कुछ बहा देंगी। लेकिन गंगा जी के मन की यह बात भगवान शिव को पता चल गई और उन्होंने गंगा जी की धाराओं को अपनी जटाओं में समेट लिया और जटाएं बांध ली। इससे गंगा जी भगवान शिव की जटाओं से बाहर ही नहीं निकल पाई। तब भागीरथ की प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की छोटी छोटी धाराओं को ही बाहर निकलने दिया। शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में मैदान की तरफ मुड़ी। उन्होंने पाताल लोक में जाकर राजा सगर के सभी पुत्रों को मोक्ष दे दिया और इस तरह माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ। भागीरथ ने यह साबित कर दिया कि कठिन तपस्या की दम पर कुछ भी पाया जा सकता है। भागीरथ के कठिन प्रयासों से गंगा इस धरती पर आ सकी, इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। धरती पर गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में बहती है। इसीलिए गंगा को त्रिपथगा यानी 3 लोकों में बहने वाली नदी भी कहा जाता है। हिमालय से निकलकर गंगा 12 धाराओं में बट जाती है, जिनमें मंदाकिनी, भागीरथी, धौली गंगा और अलकनंदा प्रमुख हैं। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा पर माँ गंगा की पूजा करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। इंसान जाने अनजाने ना जाने कितने पाप करता है और इन सभी पापों से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा अवसर गंगा दशहरा का दिन माना जाता है। कहते हैं इस दिन गंगा जी में डुबकी लगाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है और इसीलिए इस तिथि को गंगा दशहरा कहा जाता है। आप भी गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान अवश्य करें और साथ ही माँ गंगा के अवतरण की कथा का श्रवण भी करें। इससे माँ गंगा की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।